सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज। रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुका है, तो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रैटेजीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखेंगे हम लोग चार मेजर स्ट्रैटेजीज, जो कि है रिटेंशन, ट्रांसफर, अवॉइडेंस एंड रिडक्शन। तो चलिए हर एक को देख लेते हैं एक एक करके, स्टार्टिंग विथ रिटेंशन। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, रिटेन करना। जो रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहे हैं वो आप चूज करते हैं, आप उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये तो छोटा मोटा रिस्क है, इसको तो हम खुद ही देख लेंगे। ये सारे रिस्क रिटेंशन स्ट्रैटेजी में आते हैं। ओके। जो भी लॉसेस आएंगे रिस्क की वजह से, या जो भी रिस्क होंगे, वो रिस्क आप चूज कर रहे हैं कि आप उसे खुद ही बेयर कर लेंगे। ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, आप ड्राइव करके घर जा रहे थे और आपकी गाड़ी पंचर हो गई। तो आपने सोचा कि पंचर का खर्चा तो मैं खुद उठा सकता हूँ, तो आपने रिस्क रिटेन करने को चूज किया। तो ऐसे कोई भी रिस्क जिसके चांसेस ऑफ अकरिंग आर टू लो एंड उसका कॉस्ट जो लॉस होगा वो भी कम है, तो आप सोचते हैं कि इसको मैं रिटेन कर लेता हूँ, मैं खुद से देख लूंगा। ठीक है। जैसे आपको सर्दी या जुकाम हो गया, तो आप डॉक्टर के पास गए और उसने आपको 10 रुपए की दवाई दे दी, 100 रुपीज कंसल्टेंट फी ले ली, तो इतना आप खुद बेयर कर सकते हैं। राइट। तो ऐसी कोई भी रिस्क जो इतने सीवियर नहीं है, आप खुद ही उनका केयर ले सकते हैं, जिनके अकरेंस ऑफ चांसेस भी लो है और उनका जो लॉस है वो भी लो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ देम इज ऑल्सो लो एंड द लॉस and the severity is also low. You choose to retain them all by yourself. Comes into risk retention strategy. Next in line comes transfer. ये ऐसे रिस्क है जो आप खुद के पास नहीं रखोगे, आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है। जैसे कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो आपने क्या किया, अपना रिस्क कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया कि भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब अगर मुझे कुछ होता है तो तुम पैसे भरोगे। ओके। सो एनी सच टाइप ऑफ रिस्क जो आप ट्रांसफर कर देते हैं, वो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी में इंक्लूड होते हैं। ये रिस्क तो वैसे है जिनका चांसेस ऑफ अकरेंस तो बहुत कम है, आपको पता है कि ये नहीं होगा या ना के बराबर, या होने के chances, the probability of them occurring is very low, but the risk are so severe कि उसके losses इतने ज्यादा हो सकते हैं कि शायद आप बेयर ना कर। अगर किसी की लाइफ का सवाल है और डेथ हो जाती है, तो यूजुअली चांसेस ऑफ डेथ अकरिंग इज लो इन एनी पर्सन लाइफ, राइट। बट एक बार डेथ हो जाती है तो उसका फैमिली पे जो इम्पेक्ट आता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, इट इज टू ह्यूज, यू कैन नॉट बेयर इट। सो ऐसे रिस्क आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे। सो इंश्योरेंस, अगर आपने जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर आपने ले लिया तो वो रिस्क ट्रांसफर है। और इंश्योरेंस कंपनी भी रिस्क बेयर करने को रेडी हो जाएगी कि उसको भी पता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है। अगर जैसे कि एक बार आप एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप रोज रोज तो आपका एक्सीडेंट होगा नहीं, राइट। वंस इन अ ब्लू मून। ओके। सो ऐसे रिस्क जो ट्रांसफरेबल है लेकिन उसकी सिवियरिटी ज्यादा है, बट चांसेस ऑफ अकरेंस आर लो, वो रिस्क आप ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट कम्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी। अब कुछ रिस्क ऐसे हैं जो हमेशा आपको अवॉइड ही करने चाहिए, कुछ रिस्क से आपको दूर ही रहना चाहिए। ओके। तो ये रिस्क वो है जिनकी चांसेस ऑफ अकरेंस भी हाई है और ये जनरली नॉन ट्रांसफरेबल है, तो आप कहोगे कि भाई इनसे दूर रहना ही अच्छा है। अगर बाहर बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बहुत रेन है, बहुत तेज हवा चल रही है और आपको ऐसा कुछ खास काम नहीं है, तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। ठीक है। दिस इज बेसिक। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप बाहर गए तो चांसेस है कि आपके साथ सिवियरिटी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। ओके। सो ऐसे कोई भी रिस्क जिसका चांसेस ऑफ अकरेंस इज हाई एंड सिवियरिटी टू द सम पॉइंट कैन ऑल्सो बी हाई, और वो भी ऐसे रिस्क जो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो सारे टाइप के रिस्क आपको अवॉइड करने चाहिए। तो उस केस में हम अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी ये फॉलो करेंगे। लास्ट कम्स रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है रिस्क के अकर होने के, उसको आप कम करने की कोशिश करोगे। ओके। ये रिस्क का इम्पैक्ट बहुत हाई हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर आप प्रॉपर मिटिगेशन स्टेप्स लेते हैं, प्रॉपर प्रिवेंशन स्टेप्स लेते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी कम हो जाता है। ओके। तो इनको कम करना, इनको रिड्यूस करना एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अगर ये बार बार होते रहे तो ये इट कैन ड्रेन यू इवन इफ द लॉस इज नॉट सो हाई, राइट।
यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ चोरी ज्यादा होती हो, तो आप बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि कोई आपके घर में आके आज ये चुरा के ले गया, आज ये चुरा के ले गया। तो आपने क्या किया, आपने जो डोर्स है वो अच्छी सेफ्टी लॉक लगवाए, अच्छी क्वालिटी के। आपने जो कैमराज इंस्टॉल करवा दिए सर्विलेंस रखने के लिए, एंड अच्छे सेफ्टी लॉकर्स रख दिए। तो अगर कोई ब्रेक इन करता है सपोज, तो पहले तो वो डोर से ही ब्रेक इन नहीं कर पाएगा। मे बी चलो डोर से ब्रेक इन कर लिया तो सेफ वॉज ऑफ नाइस क्वालिटी, वहां पे साइरेंस बनने चालू हो गए, कैमरा में वो पकड़ा गया। ओके, तो इस तरीके की आप मिटिगेशन अगर स्टेप्स ले लेते हो प्रिवेंशन के एडवांस में, तो जिसका जो इम्पैक्ट है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, ये सब बिजनेस में भी इसी तरह की स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी रहती है। अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हो तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे, कंपटीशन में हो तो आप उस हिसाब से फॉलो करेंगे। तो मेन ये 4 टाइप्स की स्ट्रैटेजीज है जो आपको बहुत हेल्पफुल रह सकती है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू। राइट, तो शॉर्ट सिंपल स्वीट आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट। ये भी एक रिकमेंडेड वीडियो का ही पार्ट था जो लास्ट वीक में लेके आई थी, ये उसका पार्ट 2 था। हु नोज नेक्स्ट वीडियो कुड बी योर रिकमेंडेशन, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।